हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल WCC स्टडी पॉइंट में। आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 9 है, जिसमें हम देखने वाले हैं शेष पर आधारित क्वेश्चन कैसे करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में भी हमने शेष पर आधारित क्वेश्चन देखे थे और हमने बहुत आसानी से भी किए थे। आज हमारा जो शेष पर आधारित क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट लेवल का, जो अलग टाइप के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12 और 15 तथा 18 शेष बचते हैं, है ना। इससे पहले वाले में हमने देखे थे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 5 बचे, 10 बचे, ऐसा देखे थे। लेकिन आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग रिमाइंडर हमारे पास बचता है। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको करना क्या है, आपको जो भाजक है और जो आपके पास शेषफल बचा है, इन दोनों का क्या देखना है, अंतर देखना है। आपको दिया हुआ है भाजक 15, 18, 21 और 24। 15, 18, 21 और 24 से यदि हम भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है। पहले क्वेश्चन में पहले बचता है 9, फिर बचता है 12, फिर बचता है आपके पास 15 और फिर बचता है आपके पास 18। तो हमने देखे यहां पे आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, इन लोगों का जो अंतर आएगा इन सब का, वो कैसा आने वाला है, इक्वल आने वाला है। देखिए 15 में से 9 जाएगा 6 आएगा, 18 में से 12 जाएगा 6 आएगा, 21 में से 15 जाएगा 6 आएगा और 24 में से 18 जाएगा 6 आएगा। मतलब ये है, ये इसको कहते हैं, ये रहता है आपका माइनस रिमाइंडर और ये रहता है प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर मतलब यह है कि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर जो बचता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू दिया है, जैसे मैंने 15 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, जो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हमको कितने की जरूरत है, यदि हमारे पास कितना और रहता कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो यदि 15 + 1 होता तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड कर देता, तो हमारे पास माइनस रिमाइंडर कितना बचा, 1। मतलब यह हुआ कि जो संख्या है उसमें यदि मैं माइनस रिमाइंडर को प्लस कर दूं तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आपके क्वेश्चन है। तो देखिए आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको ऑप्शन में जो माइनस रिमाइंडर है उसको प्लस करना है और बाकी संख्याओं से काट के देख लेना है। तो आपने देखिए आपके पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है 77, 54। सेकेंड ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75, 54। थर्ड ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इसको साफ कर देते थोड़ा सा, 87, 54। और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9754। तो आपने यहां देखा आपके पास ये ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक में +6 कर देना है। ये कितना हो जाएगा, 77, 60। ये 6 कर दिया हमने, ये हो गया 75, 60। ये यहां पे 6 कर दिए, कितना हो गया, 87, 60। और यहां पे 6 कर दिए तो क्या हो गया, 97, 60। अब हमको क्या करना है, इन ऑप्शनों को किससे काट के देखना है, 15, 18, 21 और 24 से। अब काटोगे कैसे, एक एक नहीं काटना है। हमको मालूम है कि वह संख्या किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना। 7 या 21 मतलब यहाँ पे 7 आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, 3, 5 या 15 यहाँ आ रहा है और 8 या 24 आ रहा है यहाँ पे, मतलब 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमको देखो, हमको मालूम है 2 का नियम कि जो संख्या सम होगी वो 2 से विभाजित होगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन 2 से विभाजित हो रहे हैं। दूसरा 5 से विभाजित होना चाहिए, तो 5 से भी विभाजित हो रहे हैं क्योंकि इनका इकाई का अंक क्या है, 0 है। अच्छा, 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 का विभाजन का नियम क्या बोलता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने देखिए 7 दूनी 14 और 6 20, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब मेरा पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा देखिए हमने 7, 5, 12, 5, 12, 6, 18, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से भी डिवाइड हो रही है। अब हमको देखना है 7 से डिवाइड हो रही है क्या, तो ये संख्या 7 से भी डिवाइड हो रही है, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये गुणनखंड विधि आना चाहिए, काटने वाली विधि आना चाहिए। जिसने संख्या पद्धति पढ़ा होगा अच्छे से, उसमें मैंने आपको ये चीज बताया हूं। तो आपने देखा कि 75, 60 जो है वो 15, 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। कब, जब हमने इसमें 6 प्लस किए तब।
तो मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वो छोटी छोटी संख्या 7554 है, जिसमें हम 15, 18, 21 और 24 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में कितना बचेगा, 9, 12, 15 और 18 शेषफल बचेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जस्ट जितना डिफरेंस है उसको ऑप्शन में ऐड कर देना है और सबसे काट के देख लेना है, जो संख्या कटेगी वो आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी नए स्टूडेंट चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले इसको साफ कर देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, पहले इसको हम हटा देते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 30, 15 तथा 60 से भाग देने पर क्रमशः 20, 35 और 50 शेष बचता है। तो हमने देखे 30, 45 और 60 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना शेषफल बच रहा है, ये बच रहा है 20, 35 और 50। तो हमने देखे इन दोनों का डिफरेंस जो आया, अंतर आया, वो कितना आया, इन सबका डिफरेंस आ रहा है 10, 10, 10। तो हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन पहला वाला क्या है हमारे पास, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10,700, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10,007, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10,070 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10,770। हम क्या करेंगे, सब में प्लस 10 कर देंगे। ये 10 हो गया तो ये हो गया 10,800, ये 10 हो गया तो ये हो गया 10,017, ये 10 हो गया, ये हो गया 10,080 और ये 10 हो गया तो ये हो गया आपके पास 10,780। अब क्या करना है, अब इन सबको काट के देख लेना है। अब देखिए 30, 45 और 60 मतलब वह संख्या 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना। देखिए ये टूट जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, तो ये किसमें टूट जाएगा, 2, 3, 5 में टूटेगा, मतलब 2, 3, 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेकंड वाला ऑप्शन आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, मतलब दूसरा ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमने देखे, फर्स्ट ऑप्शन 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना। 3 से डिवाइड होने का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 और 1 9 हो गया। 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हमने देखे एक ऑप्शन तो हमारा ये भी हो रहा है, अब ये भी होगा 3 से भी, 2 से भी। अब ये देखिए हमने, ये हो रहा है 8 दूनी 16, तो ये क्या 3 से डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा हट गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखना क्वेश्चन अच्छे से समझ के लगाइएगा। ये 10,800, ये 10,080 और क्वेश्चन में क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या जो 30, 45 और 60 से डिवाइड करने पर 20, 35 और 50 का शेषफल देती है। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 10,800 और 10,080 में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10,080 डिवाइड हो रहा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, 10,070। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो पर पूरा बना रहे हैं। देखिए थर्ड ऑप्शन आपको, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 का वह छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 शेष बचे। तो हमने देखिए हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम और 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने इनका अंतर देखे, तो कितना आ गया अंतर सभी का कितना आया, 1 आया। कितना आया, सभी का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 49, बी ऑप्शन दिया है आपको 63, सी ऑप्शन दिया है आपको 60, 98 और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 119। तो हमने यहां पे देखे सब में +1 कर दीजिए, सब में +1 कर दिए हमने। ये हो गया 50, ये हो गया 64, ये हो गया 99 और ये हो गया 120। अब वह संख्या देखो, वो संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से और 6 से भी। तो देखिए ये सम संख्या 2 से भी जाएगी, 2 से भी जाएगी, लेकिन यानी 2 से जाएगी क्या, नहीं, मतलब मेरा तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। हमने देखे अब वह संख्या 3 से भी जाना चाहिए, तो 50 जो है 3 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही, मतलब मेरा दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा क्वेश्चन जो है, सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन जो
3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 64 नहीं हो रहा, मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या बचा? 119, जो मेरा आंसर है। देखिए 112, 120 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया होगा? तो ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। अब यहां पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है 12, 15 और 16 से डिवाइड करने पर 7, 10, 11 शेष बचे, मतलब इनका डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। तो हम पहले ऑप्शन में क्या करेंगे? हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन हमको दिया हुआ है 115, बी ऑप्शन दिया है आपको 235, सी ऑप्शन दिया है आपको 247 और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 475। अब यहां पे आपको देखना है किस किस से डिवाइड कर रहे हैं आप? 12, 15, 16 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास शेषफल कितना बच रहा है? ये बताया है 7, 10 और 11 शेषफल बच रहा है। तो अंतर कितने का आ गया इन लोगों का? इन सबका अंतर कितना आ गया? 5 का अंतर आ गया। सभी का अंतर कितना आ गया? 5 का आ गया। सब में 5 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 120, 240, 252 और 5 480। अब यहां पे देखना है वो संख्या किस किस से डिवाइड होना चाहिए? 12 से भी, 15 से भी और 30 से भी। तो ध्यान से देखिएगा, तो पूरी संख्या 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये संख्या 2 से डिवाइड है, ये संख्या 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? क्या होगी? ये भी होगी। लेकिन ये संख्या 3 से डिवाइड होगी क्या? होगी। और ये संख्या होगी, है ना। अब देखिए हमने 5 से डिवाइड होने का, 5 से डिवाइड होने का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम। क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी क्या? नहीं, मतलब मेरा तीसरा ऑप्शन हट गया। अब मैंने देखा कि बाकी बची जो संख्या है वो डिवाइड हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा, 120 जो है वो आपका 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। अब यहां पे देखिए 8 दूनी 16 होता है। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी संख्या 8 दूनी 16 होता है। तो 8 से डिवाइड हो रही है यारी संख्या? हो रही है ना। 8 का नियम बोलता है अंतिम 2 अंक 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 और 8 पाना 40 हो गया। अब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? देखते हैं। यदि 12 से डिवाइड करते हैं हम 115 को, तो 60 डिवाइड हो 7 बचेगा क्या? तो कितना होता है? यहां तो 5, कितना बच रहा है? देखो 12 नंबर 108, 7 बच रहा है, ठीक है। 15 से हमने दिए तो 15 सत्ती 105 होता है, 10 रिमाइंडर बच रहा है। और कितना होता है? 16 25 80, 16 6 96 होता है। तो आपके पास कितना बचा? आपके पास 11 बचा क्या रिमाइंडर? 115 में से 16 सत्ती 112 होता है। तो यहां पे आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है? ध्यान से देखिएगा, 16 सत्ती 112 होता है, यहां तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा कैंसल आउट हो गया। मेरे पास आंसर सिर्फ बचा है ये वाला। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप 475 को भी डिवाइड करोगे तो आपको पूरा पूरा रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसाते हैं। यहां भी कट रहा था, ये भी डिवाइड हो रहा था, ये भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब हमने बड़ी संख्या से जब डिवाइड करके देखे तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं हुई। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जस्ट जो डिफरेंस है वो जोड़ के रखना है। चलिए चलते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 5th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। तो यहां पे देखेंगे हम कितना ऑप्शन कितना डिफरेंस आ रहा है। सब में 12 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो हम सभी ऑप्शन में क्या कर देंगे? जोड़ के देख लेंगे। पहला ऑप्शन हमको दिया है 280, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 288, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 275 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 290। सब में प्लस कर दीजिए 12, 292, 300, 782 और ये हो गया 12, 302। अब हमको क्या क्या करना है? सबसे डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए ये संख्या 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हमने देखे
ये वाली जो संख्या है 292, क्या ये 2 से डिवाइड होती है? हाँ होती है। 3 से डिवाइड हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो मेरा पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन मैंने देखा, ये संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, अब हमने देखिए यहां पे देखिएगा तीसरा ऑप्शन, क्या ये 8 7 15 और 2 17 क्या 3 से डिवाइड होता है? क्या नहीं होता। मतलब मेरा ऑप्शन सी वाला भी कैंसिल हो गया। फोर्थ ऑप्शन ये भी 5 आ रहा है, मतलब इसका ऑप्शन भी, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या बचा? डी। तो वह संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या 288, जिसे 20 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक क्रमशः कितना बचेगा? 8 13 और 18 शेष बचेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे ही आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी नए स्टूडेंट चैनल पर हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। देखिए मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं, हर एक टॉपिक से, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करेंगे। देखिए आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणा ज्ञात कीजिए जिसे 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 13 शेष बचे। अब ध्यान से देखिए क्या बोला उन्होंने, 23 का गुणज। हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन आपको दिया हुआ है फर्स्ट 3013, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3024, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3002 और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3036। अब आपको देखो इनका सबका डिफरेंस कितना दिख रहा है? 18 21 और 24 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है? 7 10 और 13 बच रहा है। मतलब इनका जो डिफरेंस आया कितना आएगा? डिफरेंस कितना आ गया? 11 आ गया। सब में प्लस कर दीजिए 11। 4203 ये हो गया 11, 3035 प्लस 11 कितना हो गया? 3013 और ये हो गया 11 37 47 0 30, मतलब 30 47। अब वह संख्या 18 21 और 24 से डिवाइड होना चाहिए। 18 21 24 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब वह संख्या 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना। ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, ये संख्या 2 से डिवाइड होगी क्या? नहीं होगी। ये संख्या 2 से डिवाइड होगी क्या? नहीं होगी। ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। मतलब मेरा एक ही ऑप्शन है, वो है 3013। देखिए कितने जल्दी हमने निकाल के ला लिया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिया है 7th नंबर का। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 7th नंबर का, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18 27 36 से भाग देने पर 5 14 और 23 शेष बचते हैं। तो आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है 95, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 113, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 149 और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 77। कितने का डिफरेंस आ रहा है इन सभी में? 13 का डिफरेंस आ रहा है। सभी को 13 से प्लस कर दीजिए। 801 यह हो गया 126, 261 और यह हो गया 90। अब हमने देखे कि वह संख्या किस किस से डिवाइड होना चाहिए? 18 से भी डिवाइड होना चाहिए, 27 से भी डिवाइड होना चाहिए और 36 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, बोल सकते हो, है ना। तो यहां देखिए हमने, देखिए 108 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये संख्या जो है 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या भी 2 से भी और 3 से भी, और ये संख्या भी 2 से 3 से भी डिवाइड होगी। अब यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको? इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको? 90 दिख रही है ना, मतलब 77। अब यहां पे देखिएगा थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है। 18 से आप जब 77 को डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 13 बचना चाहिए आपको, सॉरी 5 बचना चाहिए। 18 चौक 72, 5 बच रहा है। 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 दूनी 54 होता है। ठीक है, तो 14 आपके पास बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। 36 से जब डिवाइड करेंगे 36 दूनी 72 होता है, तो क्या आपके पास 23 बचेगा क्या? ध्यान से देखिएगा, 36 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या 23 बचेगा क्या? तो यहां से 36 दूनी 72 होता है,
यहाँ तो 77 है, कितना बच रहा है, 5 शेष बच रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। सेकंड ऑप्शन इससे बड़ा कौन सा है, 95, तो 95 ही आपका आंसर होने वाला है क्योंकि परफेक्ट कटने वाला है। देखिए 18 से भी काटोगे तो 18 से 108 होता है, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। 27 में भी करोगे तो 4 बार में चल जाएगा, और 36 से करोगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। मतलब 18, 27 और 36 से ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, लेकिन 90 पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। 18 से डिवाइड होगा लेकिन 27 से डिवाइड नहीं होगा, 36 से डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 95। तो आज इतना ही क्वेश्चन है ना, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। जो भी नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर प्रकार के वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएंगे जब भी यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।